हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट एंट्रेंस एग्जाम यानी टीडब्ल्यूटी पर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है यूपी बीएड 2023 के प्रेस परीक्षा फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुके हैं। हमने आपको पूरा फॉर्म फिल करके दिखा दिया किस तरीके से आप लोग अपने मोबाइल से अपना पूरा फॉर्म फिल कर सकते हैं। पूरा स्टेप बाय स्टेप हमने बताया जिससे आप लोग कोई भी उसमें मिस्टेक ना करें। लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर कई सारे छात्रों ने अपने फॉर्म को फिलअप किया और कुछ मिस्टेक्स यहाँ पर कर दी हैं या फिर कैफे वालों की वजह से मिस्टेक्स हो गई। अब उनको कैसे ठीक किया जाए, क्या आपको दोबारा फॉर्म भरना चाहिए या फिर नहीं चाहिए, तो ये पूरा जो कुछ हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, पूरा जो पिछले 2-3 सालों से हमें पूरा प्रोसीजर देखते हुए आ रहे हैं, पूरा काउंसलिंग का और किस तरीके से पूरी प्रक्रिया रहती है, एंट्रेंस की प्रिपरेशन भी करा रहे हैं, तो उसी पूरे अपने एक्सपीरियंस के अपने आधार पर जो हम आपको पूरा बताएंगे कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है या फिर नहीं हो सकता। कोई भी ऐसा ऑफिशियल लिखा हुआ नहीं होता है, लेकिन जो अनुभव है हमारे छात्रों के साथ शेयर करे हुए, उन लोगों ने हमें बताया कि यहाँ फॉर्म रिजेक्ट हुआ या नहीं हुआ, उनके बारे में हम आपको पूरे यहाँ पर डिटेल में जो है जानकारी देंगे। ठीक है, तो अपने पूरे फॉर्म को हम एक एक स्टेप के बारे में जो है डिटेल में जानें कि क्या आपने ये गलती की है, इससे आपका रिजेक्ट होगा या फिर नहीं होगा। बाकी आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको हमेशा 100% सही और सटीक जानकारी दी जाती है। हम आपके पूरे बीएड के 2 साल के सफर में साथ हैं। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर हम देखते हैं आपका जो फोटो से बात शुरुआत होती है। ठीक है, क्या आपने जो है यहाँ पर फोटो अपना गलत अपलोड कर दिया है। अगर देखिए फोटो आपने गलत अपलोड कर दिया है तो फिर यहाँ पर आपको जो है फोटो अपना दोबारा से मतलब कि जो है अपना नया फॉर्म आपको फिल करना होगा और आपको दूसरे यहाँ पर जो है अपना सही फोटो अपलोड करना होगा। अगर आपने फीस पेमेंट नहीं की है, ध्यान दीजिएगा, एक वो लोग हैं जिन लोगों ने अपने फॉर्म को फिलअप कर दिया है लेकिन फीस पेमेंट नहीं किया है, ठीक है, तो उनको कोई दिक्कत नहीं, वो लोग अपना नया फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन जिन लोगों ने फॉर्म भर दिया है, फीस पेमेंट कर दी है, उनको हम अलग बताएंगे, और जिन लोगों का फीस पेमेंट नहीं हुई है तो उनको तो ऑब्वियसली बात नया ही भरना है। यानी अगर आपने कोई गलती कर दी, फीस पेमेंट नहीं किया, उसमें आप चेंज नहीं कर सकते हैं, तो फिर आप उसको नया फॉर्म भरेंगे। अब यहाँ पर अगर आपने फोटो अपना गलत लगा दिया है, किसी और का अपलोड हो गया है, तो फिर आपको नया फॉर्म भरने की जरूरत है, क्योंकि वहाँ पर आपका जो पूरी लिस्ट आती है सिग्नेचर करने के लिए, जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो वहाँ पर उसका फोटो भी मिलान किया जाएगा। आपका फोटो अलग होगा, फिर आपको दिक्कत आएगी उसमें। ठीक है, और अभी हम आपको हेल्पलाइन नंबर्स भी देंगे, आप लोग उन पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और उनसे वेरीफाइड कर सकते हैं। और यहाँ पर सिग्नेचर की बात करते हैं। और अच्छा, किसी का एक ऐसा भी केस था कि फोटो मान लीजिए यहाँ पर सीधा है तो उनका फोटो क्या हुआ, उल्टा जो है अपलोड हो गया, तो उससे कोई दिक्कत नहीं, उल्टा अपलोड हो गया तो वो भी आपका वहाँ पर जो है माना जाएगा वैलिड, वो एक मिस्टेक होगी, उससे आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट नहीं किया जाएगा। सिग्नेचर की हम बात करेंगे। सिग्नेचर आपने अगर किसी ने हिंदी या इंग्लिश में कर दी है तो उससे कोई दिक्कत नहीं, आप हिंदी या इंग्लिश दोनों में ही सिग्नेचर अपने कर सकते हैं, उससे आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। आगे हम बात करते हैं, आपका ईमेल आईडी मोबाइल नंबर तो ठीक ही होना चाहिए, क्योंकि उस पर आपका ओटीपी आता है, तो इससे भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर बाई चांस आपका ईमेल कुछ गलत हो गया है लेकिन आपका जो है मोबाइल नंबर ठीक है, तब भी आपका चल जाएगा। ईमेल में अगर कुछ मिस्टेक्स हैं तो भी आपको इससे कोई बहुत बड़ी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। आगे हम बढ़ते हैं, यहाँ पर देखेंगे जेंडर। जेंडर में अगर आपने मेल या फीमेल कर दिया, यानी आप मेल है फीमेल कर दिया, फिर किसी का कुछ भी गलत हो गया है, तो आप जो है जेंडर में करेक्शन कर पाएंगे। करेक्शन डेट आएगी तब आप उसको करेक्शन कर लीजिए। हमने पूरी वीडियो बनाकर आपको बताया किन किन ऑप्शंस में आप करेक्शन कर सकते हैं। तो उनमें जब करेक्शन की डेट आएगी, जो कि आपका फॉर्म की लास्ट डेट है 10 मार्च, उसके बाद 10 से 14 मार्च के बीच में आप अपने फॉर्म को करेक्शन कर सकते हैं। पूरा हम आपको करेक्शन करके भी दिखाएंगे स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से फॉर्म में करेक्शन होता है। फिर यहाँ पर चलिए, ये बात ठीक होगी आपका, ठीक है, मैरिटल स्टेटस में कोई दिक्कत नहीं, अगर अनमैरिड का मैरिड भी हो गया है तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद यहाँ पर आपका नेशनलिटी है तो ऑब्वियस आपसे गलत नहीं होना चाहिए, इंडियन ही होना चाहिए। फिर यहाँ पर कैटेगरी अगर आपने गलत कर दी है तो इसमें भी आप संशोधन नहीं कर सकते, ध्यान से सुन लीजिए, तो इसको संशोधन करना बहुत जरूरी है। ठीक है, वरना आपका फिर कोटा आप फिर सीधे जनरल कैटेगरी में गिने जाओगे। मान लीजिए आपने जो है ओबीसी के थे, आपने जनरल कर दिया है, तो फिर आपको उस हिसाब से सीट मिलेगी। अगर आप इसके लिए तैयार हैं कि हाँ कोई दिक्कत नहीं, हमें प्रेफरेंस नहीं चाहिए ओबीसी की, ठीक है, तो फिर आप उसके साथ जा सकते हैं, आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। इन कारणों से मैं आपको जो क्लियर कर दूं कि आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा अगर आपका कैटेगरी गलत हो गई है। उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं सर्टिफिकेट नंबर। इसका भी अगर आपने सर्टिफिकेट नंबर बाई चांस ऐसा होता है कि आपने मिस्टेक या फिर आपके कैफे वालों ने मिस्टेक करके आप लोगों ने फिल कर दिया है, तो भी कोई दिक्कत नहीं, आपका जो फोटो अपलोड होगा इसमें वह आपका ठीक अपलोड होना चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट का। यही चीज़ आपका सेम इनकम के साथ भी लागू होगी। अब यहाँ पर देखिए आपका लिखा इज फ्रॉम यूपी, इस 12th फ्रॉम यूपी या फिर 10th फ्रॉम यूपी। इसमें क्या हुआ, कुछ लोग मान लीजिए उन्होंने उत्तर प्रदेश से 10th किया है और बाई चांस उसमें नो हो गया है, ठीक है, या फिर कुछ और हो गया है, तो इससे भी आपको कोई दिक्कत नहीं आती है। और ये जो मिस्टेक्स आपकी हैं जनरली ये हर साल कुछ ना कुछ स्टूडेंट्स करते हैं, तो हमारे पास हर साल क्वेरीज आती हैं, उनको हम सेव करके रखते हैं, उनसे फिर उसके बाद पूछते हैं जब उनका एडमिशन हो जाता है कि आपको कोई दिक्कत तो नहीं हुई, तो वहाँ पर कोई भी दिक्कत इन लोगों को फेस करनी नहीं पड़ती है। और भी अभी हम काफी कुछ निष्कर्ष आपको बताएंगे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बीएड की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु पब्लिकेशन यानी चक्षु प्रकाशन की है। आप देख सकते हैं कला वर्ग की जो है बुक है, जो कि पूरी स्टडी गाइड बुक है। इसमें आपको पूरा थ्योरेटिकल तो दिया ही रहेगा, इसके साथ ही हर चैप्टर के बाद आपको उसके जो है क्वेश्चंस दिए रहेंगे, जो कि करीब 2700 क्वेश्चंस हो जाएंगे पूरी इस बुक में। और इसके साथ ही आपको 6 प्रीवियस ईयर पेपर्स मिलेंगे, जो कि आपकी परीक्षा के लिए और भी ज्यादा उपयोगी होने वाले। तो ये पूरी बुक का कवर पेज है, आप देख सकते हैं। इसके अंदर ये इंडेक्स है जहाँ पर पहले आपका पूरा पैटर्न बताया गया, इसके बाद आप देखेंगे ये इंडेक्स है जहाँ पर सामान्य ज्ञान
और जो है हिंदी, इंग्लिश एंड रीजनिंग कला वर्ग सबके चैप्टर्स लिखे हुए हैं। तो इस प्रकार से इसमें आपको 6 मॉडल पेपर मिल जाएंगे जो इस तरीके से सॉल्व है, आप देख सकते हैं। इसमें पूरा आंसर की और आंसर की के बाद भी डिटेल्ड आपका सोल्यूशन मिल जाता है, जो कि अच्छी बात है इस बुक की। और इस प्रकार से आप देखेंगे थ्योरेटिकल आपको मिलेगा, फिर थ्योरी के बाद भी आपको उस चैप्टर के जो है क्वेश्चंस मिल जाते हैं। तो ये बुक बहुत ही बेहतरीन है, आप इसको लीजिएगा। इस बुक को लेने के लिए आप लोग क्या करेंगे, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही जगह अवेलेबल है। ऑफलाइन जो भी आपके पास नियर बाई बुक स्टोर है वहाँ से ले सकते हैं, और इनका प्रैक्टिस सेट भी आता है, तो आप प्रैक्टिस सेट और बुक दोनों लीजिएगा। प्रैक्टिस सेट आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी होने वाला है। और ऑनलाइन लेने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई, अमेजॉन या फ्लिपकार्ट दोनों से ही ले सकते हैं। ऑफलाइन आप किसी भी नियर बाई बुक स्टोर से ले सकते हैं। चलिए यहाँ पर ये सब आपका हो जाएगा। अल्टरनेटिव ईमेल आईडी आप कोई दूसरी फिल कर सकते हैं, अगर ये गलत भी फिल होगी तब भी आपको इससे कोई दिक्कत नहीं। मोबाइल नंबर भी अल्टरनेट वाला अगर रॉन्ग भी फिल हो गया है तब भी आपको कोई दिक्कत इसमें नहीं है। यहाँ पर देखिए ईडब्ल्यूएस का एक हम बता दें, अगर आप जनरल कैटेगरी जो है चूज करेंगे तो आपका जो जाति प्रमाण पत्र होता है भाई आपका नहीं लगता है। लेकिन अगर आप जनरल कैटेगरी के अंतर्गत ओबीसी जनरल कैटेगरी के अंदर ईडब्ल्यूएस में आते हैं तो आपको ईडब्ल्यूएस अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो आपको उसको लगाना चाहिए। इसमें जो है आपको प्रेफरेंस दी जाती है। अगर ईडब्ल्यूएस आप लगाना भूल गए तो आप इसे नहीं लगा सकते हैं, तो आपको फिर कोई दिक्कत नहीं, आपको जो है इसका जो वेटेज होता है वह आपको नहीं मिलेगा। बाकी जो ओबीसी हैं, एससी एसटी कैटेगरी, उनके लिए अपना कास्ट और इनकम दोनों चीज़ें लगानी है। इसमें एक और यहाँ पर प्रिपरेशन कास्ट और इनकम का, जैसे कि हमने आपको बताया था कि इन डेट्स का आपको लगाना चाहिए। पूरा वीडियो देख सकते हैं, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिलेगी, उसमें लिखा होगा ईपी बीएड ऑल इन्फॉर्मेशन। उसमें ये सभी वीडियोज़ की हमने जो प्लेलिस्ट बना दी, आप प्लेलिस्ट में भी जाकर देख सकते हैं। तो उसमें हमने बताया कि आपको जाति और आय किस डेट का यहाँ पर जो है अपलोड करना चाहिए। लेकिन अगर आपने उस डेट को छोड़कर किसी और डेट का अपलोड कर दिया है तो ये भी कोई आपका मेजर इशू नहीं है, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, इससे भी आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। ठीक है, बिल्कुल क्लियर सुनना, इससे भी आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। भाई 1400 रुपये आपने पे किए हैं तो ऐसे आसानी से आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा जब तक उसकी कोई बड़ी वजह नहीं होगी। लेकिन फॉर्म रिजेक्ट क्यों नहीं होता इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आपका एड्रेस वगैरह कोई दिक्कत नहीं, एड्रेस में अगर कोई छोटी मोटी मिस्टेक भी हो जाती है तो इसको टेंशन मत लेना, इससे कोई दिक्कत नहीं आती है। एक और चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ, डू यू बिलोंग टू नॉन क्रीमी लेयर। इसमें अगर आपने देखिए, आप मान लीजिए नॉन क्रीमी लेयर के अंतर्गत आते हैं, लेकिन आपने बाई चांस इसमें क्या कर दिया है, नो कर दिया है। अगर आपने नो कर दिया है तो इससे कोई दिक्कत नहीं है, आपके एडमिशन में भी कोई दिक्कत इसको नहीं आएगी। तो इसको आप एज आ जो है बड़ा रीज़न ना लें, आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा, आपको दोबारा से फॉर्म फिलअप करने की ज़रूरत नहीं है। बस ये है कि अगर आप नॉन क्रीमी लेयर पे येस करते हैं तो आपको अपना जो है आय प्रमाण पत्र, जिसे हम कहते हैं इनकम, तो आपको अपना आय प्रमाण पत्र जो है अपलोड करना होगा। और अगर आप क्रीमी लेयर पे जो है नो कर देते हैं तब आपको अपना आय प्रमाण पत्र अपलोड करना नहीं होगा। ठीक है, बस इतना सा अंतर है, कोई मेजर इशू यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलता है। आगे हम बढ़ते हैं, यहाँ पर आपका 10th की डिटेल्स है। और हाँ, सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर, अगर आपके पास जो ये है स्ट्रीम, अगर आपने साइंस है, आपके पास मान लिया आपने आर्ट चूज कर ली, कुछ भी चूज कर लिया, तो इसमें आप करेक्शन कर पाएंगे। जब करेक्शन डेट हमने आपको बताई थी उस करेक्शन डेट में आप करेक्शन इसमें कर पाएंगे, कोई भी आपको जो है दिक्कत नहीं आएगी। अब यहाँ पर हम चलते हैं 10th 12th, आपको मैं एक ही बार बता देता हूँ 10th और 12th का। इसमें अगर आपने कोई भी मिस्टेक कर दी है तो इससे कोई दिक्कत नहीं है, आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। आगे हम बढ़ते हैं, यहाँ पर हम देखेंगे ग्रेजुएशन की डिटेल्स में। तो ग्रेजुएशन के डिटेल्स में देखिए, आपने अगर मान लीजिए, ये तो अपेयरिंग में था, जिनका हमने स्टूडेंट का फॉर्म भरा था ये अपेयरिंग में थे, लेकिन अगर आपने पास किया है, ठीक है, और पास करने के बाद मान लीजिए आपने रोल नंबर वगैरह फिल किया है, अगर भाई आपने कुछ गलत कर दिया है उससे कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपकी जो मार्कशीट होनी चाहिए वो एकदम क्लियर होनी चाहिए और सही ढंग से अपलोड हुई होनी चाहिए। अगर आपकी मार्कशीट भी बिलर है, मान लीजिए आपने ठीक से अपलोड नहीं की है और आपने यहाँ भी अपने मार्क्स वगैरह गलत कर दिए हैं, तब आपको दोबारा से फॉर्म भरने की ज़रूरत है। यानी कि एक चीज़ ठीक होनी चाहिए, आपने जो डिटेल लिखी हुई है भाई आपकी ठीक है, और अगर फोटो बिलर है चल जाएगा, और या फिर फोटो आपका सही है और ये मार्कशीट जो आपने यहाँ पर लिखा है वह गलत है तो भी चल जाएगा। दोनों चीज़ें अगर मैच नहीं कर रही फिर आपको नया फॉर्म भरने की ज़रूरत है, क्योंकि पूरा एडमिशन ही आपका जो है ग्रेजुएशन की डिटेल्स के बेसिस पे हो रहा है। तो आपको ये चीज़ जो है ध्यान रखनी है। आगे यहाँ पर हम बढ़ते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन की बात करते हैं। तो जिन छात्रों ने जो है ग्रेजुएशन किया है उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है, तो उन लोगों को पोस्ट ग्रेजुएशन की डिटेल्स भी फिल करनी चाहिए। बहुत सारे छात्र ऐसे हैं, जब वे अपने फॉर्म को फिलअप कर रहे थे तो उन्होंने ग्रेजुएशन की डिटेल्स तो फिल करी, वहाँ पे उन्हें पोस्ट ग्रेजुएशन का ऑप्शन ही नहीं आया। ठीक है, अब ऑप्शन ही नहीं आया लेकिन आपने किया है, अब आपने फॉर्म भी पूरा कर दिया, कंप्लीट कर दिया, पेमेंट भी कर दिया है, तो कोई दिक्कत नहीं, इतना बड़ा इशू नहीं है। अगर आप पीजी के डिटेल्स भी नहीं भी फिल करेंगे तब भी आप अपने पीजी के बेसिस पे बाद में एडमिशन ले सकेंगे, आपको कोई भी गैप सर्टिफिकेट नहीं देना होगा। लेकिन अगर आपके ग्रेजुएशन में 50% से कम नंबर है तब तो आप फिर फॉर्म को भर ही नहीं पाएंगे जब तक आप लोग अपने पीजी की डिटेल्स को फिल नहीं करेंगे। ठीक है, तो 50% से अगर आपके कम है ग्रेजुएशन में तब आपको 100% आपको पीजी की डिटेल्स में फिल करनी, तभी आपका फॉर्म जो है मान्य होगा। बाकी जो लोग हैं जिन्होंने कर लिया है पीजी लेकिन जो है डिटेल्स नहीं फिल करी है इसमें फॉर्म में, तो आपको कोई दिक्कत नहीं, आपको गैप सर्टिफिकेट नहीं देना है, ना ही आपका कोई बीच में साल और बाद जाएगा। आप डायरेक्टली जो एडमिशन ले सकते हैं और पीजी के बेसिस पे ही आपका एडमिशन होगा। ठीक है, डायरेक्ट का मतलब काउंसलिंग से ही है, दूसरा डायरेक्ट आप मत समझ लेना।
तो ये चीज़ आपके यहाँ पर बाकी हम जो भी आपके प्रॉब्लम्स हैं हर साल हम देखते हैं सॉरी, तो जो भी आपकी प्रॉब्लम्स आती हैं उसी के बेसिस पे हम आपको कंटिन्यू वीडियो बनाकर देते आते हैं, ठीक है। तो हमें पता है कौन सी आप प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं, इसलिए आप हमारे पास साथ बने रहिएगा। वेटेज की हम डिटेल्स बात करेंगे। यहाँ पर अगर आपने वेटेज कोई नहीं लगाया, अब आप लगाना चाहते हो तो आप इसको आप ऐड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। वेटेज आप दोबारा से जो है नहीं लगा सकते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर आपका जो है सेंटर है, सेंटर में आप जो है यहाँ पर चेंज कर पाएंगे, ठीक है। सेंटर में आप चेंज कर पाएंगे। यहाँ पर अगर आप ऊपर नीचे करना चाहते हो तो करेक्शन डिटेल्स आएगी, उसमें आप जो है सेंटर को चूज कर पाएंगे। और आई थिंक भारांक भी आप चेंज कर पाएंगे, मैंने दूसरी वीडियो में बताया है। तो उसमें भारांक में भी अगर आप कोई दूसरा लगाना चाहते हैं या ऐड करना चाहते हैं तो उसमें ऐड कर पाएंगे। वेटेज के बारे में डिटेल में हमने जानकारी दी है, आप उस वीडियो को प्लीज़ जरूर देखिएगा। फिर यहाँ पर सेंटर में आपका हो जाएगा, बाकी बस आप देख ही सकते हैं, हमने पूरे आपका सभी ऑप्शंस को लेकर बता दिया किसका आपका फॉर्म रिजेक्ट होगा नहीं होगा। तो फॉर्म रिजेक्ट तब तक नहीं होगा जब तक बहुत बड़ा मेजर इशू नहीं है, छोटे मोटे कारणों से आपके फॉर्म रिजेक्ट नहीं होते हैं। और इसके बाद मैं आपको बता दूं, आपको जो हेल्पलाइन नंबर्स हैं आप उन पर भी जो है कॉल कर लीजिएगा। हेल्पलाइन नंबर्स के लिए हमने अभी प्रीवियस वीडियो बनाई है, उसकी लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। वहाँ पर सारे हमने हेल्पलाइन नंबर्स दिए हैं, आप उन पर कॉल करिएगा। वहाँ पर भी आप जो भी आपकी गलतियाँ हुई आप उनसे पूछ सकते हैं, ठीक। और उन सभी का जो है प्लेलिस्ट मैं आपको यहाँ पर आई बटन में दे दूंगा। यहाँ पर आपको आई बटन प्लेलिस्ट मिल जाएगी। उस प्लेलिस्ट में सारी वीडियोस दी गई, जिसमें छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन है, आपका सभी आपके लिए इन्फॉर्मेशन, आप उनको देखिएगा और उनसे जो आपका निष्कर्ष निकले फिर आप कॉल करके पता कर सकते हैं। बाकी डेली यहाँ पर लाइव क्लासेस चल रही हैं, आप सभी लाइव क्लास को ज्वाइन करिएगा, अपनी तैयारी बेहतरीन करते रहिएगा। प्रीवियस ईयर पेपर्स को आप जरूर लगाइएगा, उनसे आपकी जो है तैयारी में बहुत ही कॉन्फिडेंस मिलेगा और आपको जो है मेहनत मदद भी उससे मिलेगी आपको अच्छी रैंक लाने के लिए। बाकी डेली जुड़े रहिएगा। इसी के साथ आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।